ये जो जिस मुश्किल दौर का आप जिक्र कर रहे हैं, उस मुश्किल दौर में आपके बहुत से जो साथी हैं मुस्लिम लीग नून के, वो आपके साथ खड़े रहे हैं। बहुत कम लोगों ने आपकी पार्टी छोड़ी। लेकिन जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ गए और उसके बाद इलेक्शन हो गए और आपकी हुकूमत बन गई, तो देखें मुसलसल बहुत से लोग आपकी पार्टी छोड़ रहे हैं या उनसे छुड़वाई जा रही है। अब कल जो है वो साबिक सेनेटर अब्बास अफरीदी साहब जो बहुत करीब थे नवाज शरीफ साहब के, और नवाज शरीफ साहब जब भी यहाँ पे आते थे तो यहाँ पे उनकी रहायशगाह पे क़याम भी करते थे, अब्बास अफरीदी साहब छोड़ गए, मोहम्मद ज़ुबैर साहब छोड़ गए, शाहिद खान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, सरदार महताब अब्बासी, दानियाल अजीज़ को खैर खुद ही छुड़वा दिया गया, उनको टिकट ही नहीं मिली, सेनेटर जावेद अब्बासी, और मोहम्मद ज़ुबैर से पहले एक नवाज शरीफ साहब के 8 साल तक तर्जुमान रहे ज़हीम कादरी साहब, वो भी कुछ अर्सा पहले छोड़ चुके हैं, सिकंदर याद बोसन साहब। मेरे पास 15-16 नाम है। क्या वजह है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर एक हमें बेचैनी नज़र आ रही है, एक बहरान नज़र आ रहा है, ख़ास तौर पर जब से आपकी हुकूमत आई है लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं? देखिए, ज़हीम कादरी साहब वाला 2018 के इलेक्शन से पहले वो छोड़ गए थे। मेरी उनसे बहुत एक कुर्बत है, उनके बुज़ुर्गों का हमारे बुज़ुर्गों से ताल्लुक़ था। मैं जानता हूँ उन्होंने एक सियासी गलती की और उसके बाद वो मुस्लिम लीग नून को काबिल कबूल ना रहे, ये हकीकत है। मैं ये समझने से कासिर हूँ। देखिए, शाहिद अब्बासी साहब की हमशीरा अभी भी सेनेटर हैं। नवाज शरीफ साहब ने मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर आज़म भी बनाया। जब इलेक्शन मरी से हार गए, हमजा शहबाज शरीफ साहब की छोड़ी हुई सीट लाहौर से दोबारा इलेक्ट करवाया। पार्टी इससे आगे क्या करे कि वज़ीर आज़म भी बनाती है, MNA का हारने के बावजूद टिकट भी देती है, हमशीरा को सेनेटर भी बनाती है। मैं एज अ मिडिल क्लास सियासतदान, मैं कई दफ़ा अपने आप को मिसफिट तस्वर करता हूँ फ्यूडल लॉर्ड्स के दरमियान या बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के दरमियान। मैं समझता हूँ कि कई दफ़ा हमारे जैसे लोगों के लिए स्ट्रगल, ये आपकी बड़ी जुर्रत है कि आप ये बात यहाँ पे टीवी के शो में कह रहे हैं। स्ट्रगल थोड़ी ज़्यादा होती है हमारे जैसे लोगों के लिए, और हर जगह होती है। हमें एक एहसास रहता है कि हम शायद इस क्लास से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। मगर मैं आपको बताऊँ, आपने नाम रखा है अवाम पाकिस्तान पार्टी। आप एक एयरलाइन के मालिक हैं, जो आपके जनरल सेक्रेटरी हैं मिफ्ता साहब, काबिल एहतराम है, हमारे दोस्त हैं, वो इंडस्ट्री के मालिक हैं, नाम अवाम पाकिस्तान है। कोई मिडिल क्लास का सियासतदान इस पार्टी का सदर होता तो हम कहते हैं कि जी चलो एक चौथा ऑल्टरनेट पैदा हो गया है जी। ये बड़ी जमातों के अलावा एक जमात आई है जिसने आम आदमी की बात किया। मैंने देखा ना प्रोमो जो व्हाट्सएप पे चल रहा है, बिल ज़्यादा है जी, सिफारिशी निज़ाम है। तो भाई, आप में से एक वज़ीर ख़जाना रहा है मुल्क का, आप में से एक जो है वो वज़ीर आज़म रहा है इस मुल्क का, पेट्रोलियम मिनिस्टर रहा है, तो बिल कम करने थे ना। चलो इनको दोनों को छोड़ दें। अब्बास अफरीदी साहब जो हैं वो किसी पार्टी में नहीं जा रहे। अब्बास अफरीदी साहब बहुत, और वो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी नहीं बोलेंगे, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अब्बास अफरीदी साहब बड़ी जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर हैं, और मेरे जैसा बंदा भी कई दफ़ा जज्बाती होता है, वो भी जज्बाती होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हम इंशाल्लाह ताला उनको वापस लाएंगे, कहीं जाने नहीं देते उनको अब्बास अफरीदी। अच्छा, चलें तो अब ये बताएं अपना डोगर साहब कि आपकी पार्टी के अंदर जो एक पिछले दिनों हमने देखा कि कोई एक कुछ कह रहा है, कुछ कह रहा है, और फिर अफवाहें भी आ रही हैं, और फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने शहरियार अफरीदी साहब के बारे में एक दावा किया असेंबली में, उन्होंने उसकी तरदीद भी कर दी। लेकिन ये बात तो सबको पता है कि बज़ाहिर सबका लीडर इमरान खान है, लेकिन आपस में काफ़ी गड़बड़ है। देखा सर, जो छोटे मोटे इख्तलाफात हैं ना, वो तो हर पॉलिटिकल पार्टी में होते हैं। कुछ लोग बज़ाहिर आपको ज़्यादा आगे नज़र आते हैं, कुछ पीछे नज़र आते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है पॉलिटिशियन में, पॉलिटिक्स में, हर जगह। लेकिन आपने देखा कि 8 फरवरी के बाद आग के दरिया से हम जिस तरह अबूर होकर करके आए, और मेरे समेत कोई मेंबर ऐसा नहीं है जिस पे 10-12 मुकदमात अभी भी ज़ेर समाअत ना हो। हमारी आज भी तकरीबन ऑन एवरेज 15-20 MNA रोज़ाना पंजाब में मुख्तलिफ़ ज़िलों में जाते हैं, अपनी ज़मानतें लेते हैं, पेशियाँ लेते हैं, फिर वापस आते हैं। आप ये देखें कि तमाम तर प्रेशर के बावजूद हमारे आज भी पंजाब में, KPK में और कौमी असम्बली में तमाम मेंबर्स इंटैक्ट हैं, एक यूनिटी है। और उन सबको पता है कि कौम ने जो वोट दिया वो इमरान खान के नज़रिए को वोट दिया। इनके जो लोग छोड़ कर जा रहे हैं, मैं समझता हूँ ये ज़ाती तौर पे वो पॉलिटिकल लोग थे। इस हुकूमत के लेने के बाद और फॉर्म 47 के बाद जिस तरह इनको हुकूमत दी गई, बैसाखियों पे खड़े हुए, प्रैक्टिकली मुस्लिम लीग नून ने मुस्तकबिल की अपनी सियासत ख़त्म कर दी। लेकिन उनमें से कोई भी आपकी पार्टी में नहीं आ रहा। नहीं, वो नहीं आ रहा, ठीक है, वो भी वेट, वो इसलिए नहीं आ रहा कि हमारी पार्टी का तो टेम्परेचर ही हाई है ना बहुत, आप देखें ना। अच्छा, और वो तमाम लोग पॉलिटिकल है, यस, वो नहीं, हमारी पार्टी के अगेंस्ट। हाँ, अच्छा। हमारे लिए तो दरवाज़ा खुला ही नहीं है ना, हमारे लिए तो खुद भी हम सांस नहीं ले सकते एक बंद कमरे में अंदर हम हैं। सर, इन्होंने वोट को इज्जत दो वाला अपना नैरेटिव ख़त्म कर दिया। आज अगर मियाँ नवाज शरीफ प्रेसिडेंट बनकर जाते हैं, दोबारा अवाम में किस तरह से जाएंगे, किस मुंह से जाएंगे, क्या प्रोग्राम लेके जाएंगे कि 3-4 दफ़ा वो खुद प्राइम मिनिस्टर बने, दूसरी दफ़ा उनका भाई बना, फिर खुद 3 दफ़ा वो CM पंजाब बने,
3 दफ़ा मियाँ शहबाज शरीफ साहब बने, हमजा साहब बने, मरियम साहबा, तो और उसके बाद आप क्या करेंगे? आपके शहर के 35-40 बड़े मशहूर, उनका नाम मैंने जानबूझ के नहीं लिया क्योंकि वो पहले नून लीग से पीटीआई में गए, फिर पीटीआई से वो वापस आए, अब फिर दोबारा पीटीआई के साथ खड़े अपने हमारे अजीम रहनुमा जावेद हाशमी साहब, बागी आजम। हाँ, लेकिन सर वो पीटीआई में अभी उन्होंने बाज़ाब्ता कोई शमूलियत इख्तियार नहीं की, क्योंकि शायद पीटीआई में जगह ही नहीं है। हाँ नहीं, वैसे भी शमूलियत इख्तियार नहीं की, उम्र का भी हिस्सा है, बुजुर्ग हैं। अलबत्ता उनके दामाद को शाह महमूद साहब की बेटी मेहर बानो, जहाँ से इलेक्शन वो लड़ी थी और वो भी जीत गई थी 8 फरवरी को, वहाँ नीचे एमपीए की टिकट उनके दामाद अच्छा, अब इसमें अभी आप आइन का जिक्र कर रहे थे, तो जो सुप्रीम कोर्ट में जो तहरीक इंसाफ की मखसूस नशस्तों के मामले पे फुल बेंच की हेयरिंग हो रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स पे मैं नहीं जाता, लेकिन उसमें कुछ जजेस के जो रिमार्क्स हैं उनमें बड़ी एक काबिल गौर बात है। मसलन वो क्या है कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो हैं वो बार बार कह रहे हैं ये तस्लीम शुदा हकीकत है कि पीटीआई के तमाम उम्मीदवारों को आज़ाद करार दिया गया। चीफ जस्टिस साहब कहते हैं बतौर जज मेरा हलफ है कि आइन और कानून के मुताबिक चलूँगा। फिर अतर मिनल्ला साहब कहते हैं आइन का दफा करना है तो आइन के मुताबिक ही शफाफ इंतखाबात ज़रूरी हैं। मंसूर अली शाह साहब कहते हैं सारा मामला शुरू ही पार्टी उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने से हुआ, कैसे मुमकिन है कि इस बुनियादी सवाल को छोड़ दें। फिर अतर मिनल्ला साहब कहते हैं आज भी आइन पर अमल दरामद नहीं हो रहा, हकीकत का सामना करने की बजाय अपना सर रेत में नहीं दबा लेना चाहिए। फिर अतर मिनल्ला साहब कहते हैं एक दिन हमें कह देना चाहिए कि बहुत हो चुका, आइन की खिलाफ वर्जी पर आंखें बंद नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो बार बार कहते हैं कि मैंने आइन के मुताबिक चलना है और मैं आइन के ख़िलाफ़ नहीं जाऊँगा। अतर मिनल्ला साहब कहते हैं कि आइन पर तो अमल दरामद ही नहीं हो रहा। तो इससे क्या तारड़ साहब ये वाज़ेह नहीं है कि डिवीज़न नज़र आ रही है और जो फैसला आएगा फुल बेंच का, क्या आपके ख्याल में उससे पाकिस्तान में कोई कशीदगी कम होगी या मज़ीद बढ़ेगी? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इस केस को बहुत खींच के सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया गया है। बात बड़ी सिंपल है। आप मेरिट की अगर बात करें तो देखें, ना आपने पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन लड़ा, ना उसका वजूद था। अगर एक ऐसा फैसला आता है जिससे ये साबित हो जाता है कि जी इनको ये रिजर्व सीटें मिलनी थी, तो आइंदा फिर ये डिक्लेयर हो जाएगा कि आइन की नई तशरीह है कि जो भी आज़ाद उम्मीदवार जीतेंगे वो एक ब्लॉक बनाएंगे, पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पे रजिस्टर करेंगे अंदर ही हाउस के, और कहेंगे जी हमारी ये पॉलिटिकल पार्टी है, आप हमें सीटें दें। देखिए, ये मुनासिब नहीं है। और देखिए, एक डेसेंट का एक फोरम है सुप्रीम कोर्ट, एक तकसीम शुदा फैसला भी आ सकता है और आता होता है। वो तकसीम बेशक 5-4 की हो, वो 3-2 की हो, माजी में भी फैसले आते रहे हैं, बट रूल ये है कि जो मेजॉरिटी का फैसला है वही राइजुल वक्त फैसला होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि तकसीम बढ़ेगी नहीं। तहरीक इंसाफ को भी इस बात का पता है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इन्होंने गलत ज्वाइन की और जिद में की, इनकी इंटरनल रिफ्ट थी। अब शेर अफजल मेरा भाई बहुत पॉपुलर लीडर है, देखिए उसकी पॉपुलैरिटी को मानना चाहिए। वो सोशल मीडिया के ऊपर जितने हिट्स उसको आते हैं बड़े कम लोगों को आते हैं। इनको कहीं था कि ये खान साहब के लेवल तक ये जा रहा है तो इसको पीछे खींच लो, उसको पीछे खींच लिया, कि उनकी अपनी वजूहात हैं। मगर जब कहा गया था कि MWM ज्वाइन कर लें, क्यों नहीं ज्वाइन की? मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का क्योंकि एक मेंबर था, ज्वाइन करते तो ये सीटें मिल सकती थी। अपनी गलती की वजह से, अपनी जिदबाजी की वजह से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का वजूद नहीं था, उसको ज्वाइन कर लिया। तो अब किसी को दोष देने से कोई अच्छा, एक बड़ा सिंपल सवाल है कि आप लोगों ने वापस अपनी ही जमात PTI को क्यों ज्वाइन नहीं किया? सर देखें, PTI बड़ी, हमारी एक लीगल कमेटी में हम लोग बैठे, इस पर बड़ी डिटेल के साथ मुफस्सल बहस हुई। PTI का तो आज तक भी देखें कभी ऐसा हुआ है कि अब इलेक्शन भी हो गए, हमारी जमात का बल्ला सिंबल अभी तक बहाल नहीं किया। 2 बार इलेक्शन कराए, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जो उन्होंने एक ड्यू प्रोसेस कहा उसको अडॉप्ट किया, फिर एतराज़ात लगाए 16, वो जमा कराए। आज 1.5 महीना हो गया, कोई हमें दोबारा उन्होंने नहीं पूछा। इससे ज़्यादा इलेक्शन कमीशन की जानबदारी और कानून की वायलेशन हो सकती है, एक बात। दूसरी बात है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल उस वक्त 8 फरवरी के इलेक्शन में बैलेट पेपर पर मौजूद पॉलिटिकल जमात थी, उसका सिंबल बैलेट पेपर पर मौजूद था, वो एक सियासी जमात का दर्जा रखती थी। आज कल चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी उसके जो सरबराह हामिद रज़ा साहब, उनका नॉमिनेशन फॉर्म मंगवाएं। आज नॉमिनेशन फॉर्म गया और उसमें उन्होंने लिखा है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल / पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो ये कहते थे ना कि जी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह ने भी खुद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इलेक्शन नहीं लड़ा, और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये फैसला अभी कल KPK में भी हुआ है, जब बाप पार्टी बनी,
वो कोई वजूद नहीं था। उसके बाद 5 मेंबर बने, लेकिन बाप को किन की सपोर्ट थी आप हासिल है। छठी उनकी लेडीज़ बनी और एक पार्लिमानी पार्टी के तौर पर वो बैठी और उन्होंने बकाया 2.5 साल फाटा मर्जर के बाद पूरे किए। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं। अब जो 13 रुकनी बेंच बैठा है वो इसी इंटरप्रिटेशन के लिए बैठा है ना। अब अगर चीफ जस्टिस साहब कहें कि जी मैं मैं आइन के मुताबिक बात करूंगा, ठीक है, आइन के मुताबिक चलें, लेकिन आइन तो आपको पता है वो मोम की नाक है कि जो ताकतवर जिस तरफ मर्जी चाहे घुमा लेता है। देखना है कि वो ताकतवर हाथ कौन सा है, किसका है, और वो राइट साइड पे घुमाता है, ये लेफ्ट साइड पे घुमाता है, सबको तो पता है। फैसला आपके खिलाफ आया तो आपने कहना कि जी नहीं सर, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, हम तो रिसीविंग एंड पर है। आपके सामने हालात हैं कि वो मैंडेट इनको भी पता है। जो अब मैं एमएनए हूँ मुल्तान शहर से, जो 94-95 हमारे एमएनए आए हैं उसके अगेंस्ट जो सीटें वो हमें मिलनी हैं। ये एमएनए हैं, इनकी जो सीटें हैं पार्टी ले चुकी है, अब मेरी सीटें इनको कैसे जा सकती हैं? सिंपल इज दैट। चलें, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कोई जाहिर है इसका कोई रास्ता बनाएगी, कोई इंटरप्रिटेशन करेगी। आपने देखें इलेक्शन ठीक नहीं कराए जमात के, अब बल्ले का निशान जाना, मेरा ख्याल है देखें जो कानूनी सुकम होता है ना वो जो एफआईआर की स्टेज से शुरू होता है, फौजदारी मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, इसी तरह सिविल मुकदमात में आप एक गलती कर बैठे, आप जो मर्जी कहते हैं हमारा राइट बनता है, मगर आपको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का निशान साबित करना होगा। ये साबित करना होगा वो जमात की हाउस में सेम डे 2 फैसले हो रहे हैं और जनरल इलेक्शन सर पे है कि एएनपी को इजाज़त मिल रही है कि आपको इतना जुर्माना है, आप इलेक्शन के बाद जो है अपने इलेक्शन कराएंगे और इस वक्त तक आप ये जुर्माना भरें। हमें इजाज़त नहीं मिल रही। सेम डे आपके वकील जो है ये वाला आर्गूमेंट कोर्ट में क्यों नहीं देते? सर सारे हमने दिए सर, आज भी दिए हैं, कल भी दिए हैं सर, परसों भी दिए हैं।